आखिर महिलाएं क्यों नहीं काटती कद्दू? महिलाएं कोहड़ा क्यों नहीं काटती? इस बार बाजार से सब्जी के साथ कोहड़ा भी आ गया था। लगभग 2 किलो का साबुत। इसमें 2 दिन सब्जी बन जाती। शाम को उसे काटने के पहले प्रिया ने कहा, पापा काट देते तो सब्जी बना देते। मैंने चाकू से उसे आधा काट दिया। उसने इसी के साथ ही सवाल भी किया कि महिलाएं कद्दू क्यों नहीं काटती। ऐसा हमेशा से होता आ रहा था कि जब भी पूरा कद्दू आता, कोई पुरुष ही उसे पहला चाकू मारता और बाद में महिलाएं उसे काटती। मेरी माँ भी ऐसा ही करती थी और ऐसा ही अभी तक चल रहा है। मैंने भी एक बार माँ से पूछा था कि तुम इसे क्यों नहीं काटती, तो उसने जवाब दिया कि कद्दू बेटा होता है तो उसे कैसे काटा जाए। मैंने पूछा कि तो क्या अन्य सब्जियां बेटी होती हैं जिन्हें कोई भी काट सकता है? वह कोई जवाब नहीं दे सकी। उसका यह जवाब मुझे संतुष्ट नहीं कर सका। कुछ अन्य लोगों से भी पूछा, लेकिन कोई भी उसका सही जवाब नहीं दे पाया। आज यही प्रश्न मेरे सामने था और मेरे पास कोई सटीक जवाब नहीं था। भारतीय शाकत परंपरा में पहले देवी देवताओं को पशु बलि देने की प्रथा थी। यह परंपरा बहुत ही प्राचीन है। ऐसा नहीं कि ऐसा भारत में ही है, कई अन्य देशों में भी पशु बलि की परंपरा है। आज भी अनेक जगहों पर भेड़, बकरा, मुर्गा और कहीं-कहीं भैंसे की बलि देने की परंपरा है। इन बलि पशुओं का मांस प्रसाद के रूप में लोग सेवन करते हैं। लेकिन जब जीवों के प्रति करुणा का भाव मानव में पैदा हुआ, तो बलि प्रथा बंद करने पर विचार हुआ और विकल्प की तलाश की जाने लगी। ऐसे में मनुष्य की तरह दिखने वाले पदार्थों की तलाश हुई। धर्म में जिस तरह महिलाओं का नारियल फोड़ना वर्जित होता है, उसी तरह से कद्दू काटना भी मना होता है। महिलाएं पूजा में नारियल चढ़ा सकती हैं, लेकिन उसे फोड़ नहीं सकती। ठीक इसी तरह महिलाओं को कद्दू काटने की भी मनाही होती है। कद्दू को जब तक पहले कोई पुरुष न काटे, महिला इसे नहीं काट सकती। इसका कारण ये है कि सनातन धर्म में नारियल और कद्दू जैसी चीजों को सात्विक पूजा में बलि का प्रतिरूप माना जाता है।